हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं यूपिटर प्लस सी वीडियो के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, यूपिटर प्लस सी वीडियो का री एग्ज़ाम यहाँ पर हुआ है। ये आपके पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम है, ठीक है। यूपिटर 26 तारीख को पहली शिफ्ट का है। मैं आपको यहाँ पर एनालिसिस कराने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन के टाइप बताऊँगा, आंसर लिस्ट पूरे यानी क्वेश्चंस के आंसर क्या सही होंगे इन्हें भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी आपको ये पता चलने वाला है कि आपको जैसे 27 तारीख को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आपको पता चलेगा आखिर एग्जाम का लेवल कैसा क्या रहने वाला है। देखिए, पहले छोटा सा रिव्यू यहाँ पर देखिए। हिंदी और रीजनिंग जो है यहाँ पर दोस्तों एवरेज आ रही है, ठीक है। हिंदी और रीजनिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि हिंदी और रीजनिंग में जो लेवल पिछले वर्ष भी यानी 2018 में जो एग्ज़ाम का लेवल था वही है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो आपकी जीके है, जीके का लेवल काफ़ी हाई है। फर्स्ट शिफ्ट में तो वैसे भी फिर भी जीके मतलब सही थी, यानी क्या कहते हैं, ज़्यादा कठिन भी थी लेकिन ज़्यादा सरल भी नहीं थी, मीडियम स्तर पर। लेकिन दोस्तों सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हो उस पर दोस्तों जीके का लेवल काफ़ी हाई था। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा ये, लेकिन अभी पहले शिफ्ट का है। पहले शिफ्ट को मैं आप यहाँ पर करा दिया रहा हूँ, ठीक है। पहले शिफ्ट में आप देखेंगे पहला आपका हिंदी परीक्षण का है, ठीक है। आप देखेंगे विद्यालय की शोभा बढ़ती है अनुसार इस वाक्य का उदाहरण ऐसे बताया गया है, इसमें आपको बताना है, ठीक है। ये आपके उचित अर्थ इनका बताना है आपको। इसके बाद आप देखेंगे किसी शब्द युग का अर्थ भेद, ये आपको बताना है। इनमें आप देखेंगे वाक्य संयुक्त वाक्य कौन सा है इनमें, ये आपको बताना है। इसके बाद आप देखेंगे बात तर्जुबा में उपसर्ग से क्वेश्चन आया है। इसके बाद मिश्र वाक्य से क्वेश्चन आया है। शुद्ध वाक्य कौन सा है, ये क्वेश्चन है। इसके बाद आपको कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इससे पूछा गया है। पर्यायवाची से भी आया, आडंबर का पर्यायवाची क्या होने वाला है। इसके बाद आपको ये पूरा क्या कहते हैं पैराग्राफ दिया गया है। पैराग्राफ के बाद आपको इनके आंसर करने हैं, ठीक है। 11, 12, 13, 14 तक आपको पैराग्राफ से करने हैं। इसके बाद 15वां आप देख सकते हैं, ये पूछा गया है आपके जो जवान से आप बोलते हैं शब्द वो कौन से स्थान से बोले जाते हैं, ठीक है, वर्णों से। इसके बाद ये देखिए आपके इतिहास से यानी जो साहित्य है हिंदी का उससे क्वेश्चन, ये आपका ये भी उसी से है। इसके बाद देखिए अध्यक्ष महानगर को आप जो शिकायत पत्र लेखन से क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद जब प्रथम वर्ड व्यंजन और दूसरा वर्ड स्वर हो, इससे क्वेश्चन आया है। इसके बाद कबीरदास, ये भी आपके साहित्य से है, ये भी आपका साहित्य से क्वेश्चन आया है। ये आपके क्या कहते हैं हिंदी से ही जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद इनमें पूछा गया है कौन सी भाषा जो है इन सब में प्राचीनतम भाषा है। इसके बाद पूछा कौन सी रचना, ये भी आपके क्या कहते हैं साहित्य से पूछा गया है क्वेश्चन। साहित्य से दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपको महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। इसमें आप वाक्य की क्रिया पूछी गई है कौन सी है। इसके बाद इसमें संधि विच्छेद आया है। अपदन कारक से क्वेश्चन आया है, ये भी कारक से क्वेश्चन है। ये आपको देखिए प्रत्यय से आया है। इसके बाद आप देखेंगे विलोम शब्द से क्वेश्चन आया है, व्यष्टि का विलोम पूछा। इसके बाद समास का टाइप भी आया है। यानी आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों हर एक पैटर्न से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद देखिए ये आपका रस से पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोई भी आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आपको एग्जाम का पैटर्न पता चल जाए, ज़्यादा आपका समय ना बर्बाद हो, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर श्रृंगार रस, एक रस से भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। रस से देखिए 2 हो गए। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर पूछा गया है, ये रस से ये हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए अलंकार से पूछा गया, अलंकार का टाइप कौन सा है, ठीक है। अर्थालंकार का भेद कौन सा है, ठीक है। अर्थालंकार कौन सा भेद ये आपसे यहाँ पूछा गया है। इसके बाद आप कहेंगे मौन और संपन्न क्रमशः सही विलोम शब्द यहाँ पर पूछा गया है। इसके बाद हिंदी व्याकरण के लिए उपयुक्त शब्द पूछा गया है, ठीक है, कौन सा सार्थक है। इसके बाद ये प्रत्युपन्नामति पूछा गया है, सही वाक्यांश यहाँ पर पूछा गया है। इसके बाद आप देखेंगे वर्तनी पूछी गई है, शुद्ध कौन सी, पर्यायवाची पूछी गई है यहाँ पर। इसके बाद तत्सम तद्भव से भी आए हैं, तत्सम तद्भव से आप देखें एक और क्वेश्चन है, तत्सम तद्भव से एक और है। इसके बाद आपका यहाँ पर अलंकार पूछा गया है, कौन सा, तरिन तर्ज तर तमाल तरवर बहुछा, यहाँ पर तो आपको पता होगा अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 44 नंबर, तिथि शब्द का बहुवचन पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद घर का भेदी लंका ढाए मुहावरा कहावत से भी पूछा गया है। ठठेरा का स्त्रीलिंग क्या होगा, आँख का तारे का मुहावरा क्या होगा। इसके बाद कहावत मान न मान मैं तेरा मेहमान, इससे भी पूछा गया है। वाक्य में शुद्ध रूप आया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर तद्भव पूछा गया है, कौन सा ग्रुप है जो तद्भव, इसका डी आंसर है। इसके बाद आप देख सकते हैं पहला पार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे हर एक
टॉपिक को उठाएगा, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद दूसरा टॉपिक है आपका रीजनिंग का। रीजनिंग में आप देखेंगे रीजनिंग का लेवल भी अच्छा था, लेंदी थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि कठिन हो। ये आप देख सकते हैं रीजनिंग में ये पूछा गया है ठीक बाएं तीन अचर, ये ठीक है। ये आपको हो गया वर्बल रीजनिंग से है ये, ठीक है। ये भी वर्बल रीजनिंग का एग्जाम्पल है, ये आपको भी समझ सकते हैं, ठीक है। यदि आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे आपको आ जाएगा। इसके बाद ये आपका कथन और धारणा से क्वेश्चन आया हुआ, इसे आप देख सकते हैं, ठीक है। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसे, ठीक है। इसके बाद आप ये देखेंगे कुछ लेखक, ये सिलॉक्स से पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू से पूछा गया है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं पंक्ति वाला रैंकिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद आप देखेंगे रामन विवाहित युगल, यानी आपका ये रिश्ता रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद एक कक्षा, ये भी आपका रैंकिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद इसे आप देखेंगे ये आकृति से है, नॉन वर्बल से आपका क्वेश्चन आया है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये आपका क्या कहते हैं क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। इसे आपको पढ़ के बताना है, अच्छे से आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको इनका आंसर देना है, ये आपको ध्यान देना है। कथन वाले क्वेश्चन है, डायरेक्शन दिए गए, उसके बाद क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपको ध्यान देना, अच्छे से पढ़ना है। लेंदी पेपर है देखिए, लेकिन ऐसा नहीं कि कठिन है, लेकिन समय मांगता है, आपको अच्छे से धैर्य के साथ पढ़ना है, तो आपका पेपर में ऐसा नहीं है आप आंसर न निकाल पाइए। आप देख सकते हैं 61 नंबर क्वेश्चन उसी से पूछा गया है। 62 नंबर यहाँ पे भी देखिए आपका ये इन्हें व्यवस्थित करना है अर्थपूर्ण तरीके में। इसके बाद आप देख सकते हैं कृत्रिम भाषा में अनुवादित कुछ शब्द हैं, इन्हें आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर कृत्रिम भाषा में फिर देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। इसके बाद आएगा ये आप देख सकते हैं इनमें से अल्फ़ाबेट से पूछा गया है, आपके डिक्शनरी वाले क्वेश्चन है, कौन सा शब्द पहले आएगा बाद में आएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं ये नॉन वर्बल्स क्वेश्चन है आकृति वाला। इसके बाद दोस्तों ये आप देख सकते हैं रिलेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद ये रिलेशन से देखिए, ये भी रिलेशन से ये क्वेश्चन है, ये दोस्तों आपका क्या कहते हैं आपको इसे हल करना है। पी का अर्थ भाग है, क्यू का अर्थ गुणा, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद ये भी आपका मैथमेटिकल वाला है, ये आपका नॉन वर्बल का है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये आपका देख सकते हैं ये उपयुक्त, आपको डायरेक्शन दे दिया, उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कौन सा सही है इनमें से। इसके बाद आपका देखिए 72 नंबर है, ये आपका क्या कहते हैं अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन से है, ठीक है, वर्बल वाला है। इसके बाद आप ये देख सकते हैं क्लॉक से एक क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं कथन वाले क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट वाला है। इसके बाद ये देखिए सिटिंग क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है। इसके बाद ये आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है एक, ठीक। इसके बाद आप ये देख सकते हैं इसमें आकृति से पूछा गया है क्वेश्चन। इसके बाद आप इसे देखेंगे ये आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है एक, ठीक है। इसके बाद आप इसे देखेंगे ये रिलेशन से आपको क्वेश्चन आया है, रिलेशन से आपको काफ़ी लेंदी है ये भी, इन्हें आपको अच्छे से करना है, समय लेकर करना है, हो जाएगा आंसर। इसके बाद आप ये देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है 81 नंबर, ये भी आपका रैंकिंग वाला है, एक प्रकार से बैठने वाला सिटिंग अरेंजमेंट वाला इसे आप कह सकते हैं। इसके बाद ये आपका उम्र वाला आया हुआ है, मैथमेटिकल वाला है ये। इसके बाद ये आप देख सकते हैं कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन एक दिया हुआ है। यहाँ पे आप आगे देखेंगे यहाँ पर क्लॉक वाला है, एंगल पूछा गया है। यहाँ पर कैलेंडर से है, ये भी आपका कैलेंडर से क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर समूह आपको बताना है कौन सा गलत इन चार में से अल्फ़ाबेट वालों से। इसके बाद इसे आप देख सकते हैं कथन और निष्कर्ष क्वेश्चन आया हुआ, कौन सा कथन दिया है, उसके बाद निष्कर्ष पूछ रहा है कौन सा सही है या गलत है। इसके बाद ये भी आपका कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन आया है। इसके बाद आपका ये मैथमेटिकल वाला है, इसमें आप इसे वेन डायग्राम से भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये आपका क्वेश्चन कागज़ से आया है, कागज़ मोड़ने से। इसके बाद ये क्वेश्चन है आपका पासा से आया हुआ है, ठीक है। ये आपका वेन डायग्राम से है। इसके बाद ये आपका कथन और तर्क से आया हुआ है, ये भी आपका कथन और तर्क से आया हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आकृति में कितने त्रिभुज है, ये पूछा गया है। इसके बाद ये आपका अनुपात वाले से क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद ये आप देखेंगे यहाँ पर जानकारी दी हुई है, ठीक है, निर्देश दिया हुआ है, उसके बाद आपको इनके आंसर करने हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन तक हो गए, ये आपका हो गया। इसके बाद आपका अगला पार्ट आता है जीके का, ठीक है। जीके के पार्ट में आप देखेंगे सबसे पहले कानून भोपाल गैस त्रासदी के बाद कौन सा नियम आपका क्या कहते हैं लागू हुआ था, ये आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वाला है। इसके बाद दोस्तों आपके क्या कहते हैं देखिए 102 क्या है, अजय बंगा को 14वें विश्व बैंक बनाया गया है यहाँ पर। इसके बाद करंट में भूपेन हजारिका सेतु आपका, इसका आपका लोहित नदी है,
ठीक है। 104वां, इसके बाद यहाँ पर अदर्स गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज किसने, इसका क्वेश्चन का आंसर आप बताइए कि मुझे कौन सा होगा, ठीक है। पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान की स्टार्ट की, ये भी आपको बताना है, किस इसका सही आंसर क्या है। किस राज्य ने मेरो रुख, यहाँ पर देखो मेरो रुख मेरो संतति की नई हरित पहल स्टार्ट की है, इसका आपको आंसर बताना है, ठीक है। इनका देखिए मैं आपको क्वेश्चन का टाइप बता रहा हूँ, करंट अफेयर क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, जीके क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। इनका आंसर यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि और दूसरे बच्चों को सहायता हो। मैं अलग से वीडियो में आपको इनके सोल्यूशन करा दूंगा, ठीक है। कौन से रामायण से जुड़े स्थलों की पहचान कर भारत के लक्षित पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर नॉर्वे होने वाला है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 108, भारतीय सेना ने किस राज्य में सबसे ऊंची प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया, जम्मू कश्मीर है इसका आंसर। केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किस स्थान पर भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान में 20 प्रसंस्करण, इसका आपको आंसर बताना है क्या होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने खेलो इंडिया योजना के तहत कितनों जिलों के जिलोवार खेलों में ODOS में शामिल केंद्र सरकार सहमति दी थी, यहाँ पर दोस्तों 10 आंसर हो गए। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है, ऑपरेशन सद्भावना लक्षद्वीप में शुरू किया गया है, ठीक। इसके बाद 112वां क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म, ये आपका है कर्नाटक में है। जब CRR RBI द्वारा बढ़ाया जाता है तो इससे क्या होता है, इससे दोस्तों अर्थव्यवस्था में यहाँ को आपको बताना है पैसे की आपूर्ति बढ़ेगी या घटेगी, ये आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश के किस जिले में बालिकाओं को उनके जीवन में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कहाँ से शुरू की गई थी, तो ये आपके लखनऊ से शुरू की गई थी, ठीक है। भारतीय संविधान में सामाजिक समानता क्या है, इसका आपको आंसर बताना है, ठीक है। यहाँ पर तो डी होगा इसके लिए, लेकिन आप बता सकते हैं यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे किस दिन मनाया है, इसका आपको आंसर बताना है। पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के कहाँ से मिले हैं, तो दोस्तों ये पशुपति मोहर कहाँ से मिले, ये आपको बताना है, इसका आंसर मोहनजोदड़ो है, ठीक है। कौन सा देश बैंकॉक थाईलैंड में अप्पू एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का प्रभार लेता है, ये आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन निम्नलिखित किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है, तो इसका आंसर असम है। निम्नलिखित में से कौन शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो ये स्टपीज है। लाफिंग गैस क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए होता है, B12 है। मिसमी जनजाति आपके कहाँ पर पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। यदि आप किसी भी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन है आंसर उसका गलत तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। मैं जल्दी में करा रहा हूँ इसलिए हो सकता है कोई त्रुटि हो सकती है। गारो और खासी किस राज्य की सहयोगी राजभाषा है, ये आपकी मेघालय की है। निम्नलिखित में से कौन सा पहला और सबसे बड़ा निक्षेपागार है जो वर्तमान में भारत में कार्यरत है, इसका दोस्तों आंसर NCDL होगा, NSDL। पंचायतों का शक्तियों का वर्णन आपकी 11वीं अनुसूची में है। विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च आपकी राजस्थान में है। पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधों को आपकी क्या कहा जाता है, हाइड्रोफाइट कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद है आपका संविधान कौन सा ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति से है, 338 है। निम्नलिखित में कौन सी 5वीं पीढ़ी से VVLSI है, इसका आंसर, ठीक है। टोडरमल को आपके क्या कहते हैं, मुशर्रफ दीवान कहा जाता था। कलमकारी चित्रकला दोस्तों ये आपकी कलमकारी सूती कपड़ा से रिलेटेड, दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा इसका सही आंसर है। चोल साम्राज्य के संस्थापक आपके विजयालय चोल हैं, ठीक है। गांधी जी ने किस घटना के बाद बंगाल अकाल है, इन्होंने असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट किया था। इसके बाद है ब्लिट्ज शब्द किस खेल से संबंधित, इसका आपको आंसर बताना है क्या होगा, ठीक है। दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किसने किया है, तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या है। मुझे तो यहाँ इसका आंसर जहाँ तक जर्मनी लग रहा है, लेकिन आप इसका आंसर खुद कमेंट बॉक्स में बताइए क्या हो सकता है। 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा शक्तिशाली महाजनपद था, तो महाजनपद मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद है दलमा अभयारण्य दोस्तों आपका ये झारखंड में पड़ता है, ये आप आंसर बताइएगा सही है गलत है, मुझे इसमें कन्फ्यूजन है क्या आंसर इसका होगा। माई लाइफ के बिल क्लिंटन हैं। भारत में कौन सा राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता, तो तेलंगाना है। जिस ग्रह में सबसे अधिक वलय हैं, तो इसका दोस्तों शनि है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल है, तो दोस्तों इसमें शोषण के विरुद्ध में आपको यहाँ पर अस्पृश्यता का जो निषेध है, ये भी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक नाटो का 31वां सदस्य बना है, तो ये आपका फिनलैंड है। इसके बाद है हाल ही में भारत द्वारा स्वाति नामक एक रडार
मोबाइल अल्टरनेटिव लोकेटिंग चरणबद्ध सरणी रडार प्रणाली विकसित की, इसका आपको आंसर बताना है क्या होगा। इसका मुझे तो तटीय निगरानी रडार लग रहा है, लेकिन आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगल को विवाह के असुधार्य विच्छेद के आधार पर तलाक का अधिकार दिया, इसका आपको आंसर बताना है क्या होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए अप्पा साहब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण दिया है। यह आपके सामाजिक कार्य से रिलेटेड है, इसका आंसर आप बता सकते हैं सही है या गलत है। बारालाचा दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्य केंद्र शासित प्रदेशों, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप एवं दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तन हुई, इसका आंसर कायांतरित चट्टान होगा। यदि आंसर में कोई भी आपको त्रुटि दिखती है तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। दोस्तों ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का मैंने एनालिसिस करा दिया है। यदि आप कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।